हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, ये जो लेक्चर सीरीज है हमारी, ये इंटेलिजेंस के ऊपर होने वाली है। बहुत डिटेल में हम लोग इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे। एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 वालों के लिए, शिक्षा शास्त्र वालों के लिए ये लेक्चर सीरीज है। अगर आप बीएड, एमएड या सीटेड या एमए एजुकेशन में हैं तो भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आउटलाइन है इस लेक्चर सीरीज की, ये सभी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, एग्जाम बहुत करीब है। ऐसे में मुझे लगा कि ऐसा क्या आप लोगों तक मैं कंटेंट पहुंचा सकूं, ऐसा क्या आप लोगों तक नॉलेज दे सकूं कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल हो। तो पिछले दिनों आपको पता होगा मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आपने नहीं देखा है उस वीडियो को या उन क्वेश्चंस को, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। वहां पर अगर आप ये हमारा यूनिट 3 जो लर्निंग वाला जो यूनिट है उसी का पार्ट है ये इंटेलिजेंस, है ना। और आप देखेंगे कि इस यूनिट से कितने सारे क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मुझे लगा कि इंटेलिजेंस को डिटेल में कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक चीज और सुनिए, आप ये सभी वीडियो, ये सभी लेक्चर्स, जो भी कुछ आपको स्लाइड पे दिख रहा है, ये सब कुछ बन करके तैयार है। सिर्फ आपको देरी है कि आप इन्हें जा करके क्लिक करें और देखें। तो दोस्तों, आप लोगों को बता करके मुझे बेहद खुशी होगी कि अब हमारे पास अपनी खुद की ऐप है जिस पर कि ये सभी लेक्चर्स डल चुके हैं। जी हाँ, ये जो हमारा लेक्चर अभी आप देख रहे हैं ये हमारा लेक्चर 1 है। एक तरीके से कह लीजिए कि एक डेमो लेक्चर की तरह है, जिसमें मैं ये शुरुआती 3 पॉइंट्स को अभी डिस्कस करूंगी। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि भैया मुझे तो डायरेक्ट गुलफर्ट्स की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी देखना है या गार्डनर्स की थ्योरी देखना है, तो आप अभी जाकर के इस वीडियो के नीचे एक ऐप की लिंक दी गई है, स्टडी ऑफ एजुकेशन जिसका नाम है। आप जाएं उस पर और आप सबसे पहले, क्योंकि पहली बार जाएंगे, तो आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद आपको उसमें अपना नाम डालना है या अपना फोन नंबर दे सकते हैं आप, या फिर अपना ईमेल आईडी दे करके पासवर्ड क्रिएट कर लें वहां। ठीक है, और अपने आप को कौन सी बैच में रजिस्टर कर लें, नेट 2021। और उसके बाद वीडियो लाइब्रेरी में, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो लाइब्रेरी में ये सारे लेक्चर्स और इसके अलावा जितने भी यूनिट वाइज मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं सब कुछ आपको वहां पर एक जगह पर मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए मैं इससे बेहतर आप लोगों के लिए और कुछ नहीं कर सकती थी। अब आपकी बारी है कि आपको देखना है, आपको लगता है कि आपको नेट जेआरएफ अपना निकालना है, तो आप जा करके वहां पर इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो लेक्चर है आज का उसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि लेक्चर सीरीज ही इंटेलिजेंस के ऊपर है, तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे व्हाट इज इंटेलिजेंस। देखिए, इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंटेलिजेंस है क्या। घर में मम्मी पापा तो जो नंबर अच्छे लेकर के आता है सिर्फ उसी को इंटेलिजेंट कहते हैं, या पड़ोसी भी उसी को इंटेलिजेंट कहते हैं जो बहुत अच्छे नंबर ले आया एग्जाम्स में। ठीक है, पर इंटेलिजेंस दोस्तों इससे बहुत अलग चीज होती है, इससे बहुत बढ़कर के चीज होती है। ठीक है, क्या होता है डिटेल में देखते हैं, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। तो द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड टू अडॉप्ट टू एंड लर्न फ्रॉम लाइफ्स एवरीडे एक्सपीरियंस। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर आप अपने जीवन में समस्याओं को हल कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं प्रॉब्लम्स को, और अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ सीखते हैं उसे, उस एक्सपीरियंस को कहीं अप्लाई कर पाते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं, तो वही इंटेलिजेंस है। ठीक है, बोलते हैं ना समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना, ये इंटेलिजेंस का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। जो इंसान समय के साथ अपने आप को बदल लेता है, मान लीजिए वो बहुत इंटेलिजेंट है, सबसे बड़ा इंटेलिजेंट वही है। ठीक है, फिर दूसरी बात बोले कि एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, ऐसा इंसान जिसमें अपनी समस्याओं को हल करने की क्षमताएं हैं, वो क्या है, वो इंटेलिजेंट है। द कैपेबिलिटी टू अडॉप्ट एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्रिएटिविटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। फिर क्या बोल रहे हैं कि क्रिएटिविटी और इंटरपर्सनल स्किल्स
इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं? समाज में जब आप दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, पारस्परिक संबंध बनाते हैं, है ना, आपके रिलेटिव हैं, आपके पड़ोसी हैं, आप उनसे क्या सीख रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये भी आपके एक इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। क्या सीखा, क्या अपने अंदर ले लिया सीख करके, वो सभी चीजें इंटेलिजेंस है। ये क्या है इंटेलिजेंस? द मेंटल एबिलिटी दैट इनेबल वन टू अडॉप्ट टू और शेप और सिलेक्ट वंस इन्वायरमेंट। मेंटल एबिलिटी जिससे कि आप अपने वातावरण के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर लें, क्या सही है उसे चूज कर लें। द एबिलिटी टू जज, कॉम्प्रहेंड एंड रीजन, वो इंसान इंटेलिजेंट है जो जिसमें न्याय करने की क्षमता हो, दूसरे को थोड़ा जज कर सके, समझ सके, तर्क कर सके, वो इंसान इंटेलिजेंट है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विथ पीपल, ऑब्जेक्ट एंड सिंबल्स, वो इंसान जो लोगों के साथ डील कर सके, उसके सामने अगर कोई नई चीज आ जाए, नया सामान हो, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। मान लीजिए आपको अनअसेंबल्ड साइकिल दे दी, उसको अब आपको बनाना है, ठीक है, जोड़ना है, तो ऑब्जेक्ट हो गया आपके लिए, आप कैसे करेंगे उसको, कितना दिमाग लगा पाएंगे। तो ये भी आपका एक इंटेलिजेंस है कि आपने उस टूटी हुई साइकिल को या अनअसेंबल्ड साइकिल को, खुली हुई साइकिल को जोड़ दिया। सिंबल्स को समझना, ये भी एक इंटेलिजेंस है, ठीक है। अभी आप देखेंगे नंबर की तो कहीं यहाँ पर बात हो ही नहीं रही है, ठीक है, जैसा कि नॉर्मली जाना जाता है। इंटेलिजेंस क्या है? नंबरों का खेल है, ठीक। तो द एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि इंटेलिजेंस क्या है? एक्ट पर्पसफुली, उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम करना, तर्क संगत तरीके से सोचना, है ना, और प्रभावी ढंग से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना, डील करना, ये क्या है? इंटेलिजेंस है, ठीक। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की, कॉमन आप कह ले स्टेटमेंट्स हैं ये। अभी हम डेफिनेशन के फॉर्म में भी इसे देखेंगे, कुछ फेमस डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। डिफाइनिंग इंटेलिजेंस, अगर मैं बात करूं स्टेनबर्ग की डेफिनेशन की, तो क्या बोल रहे हैं? अ कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम वंस एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंसेस से या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाना। बोलते हैं ना, वो समझदार जो दूसरे को देख करके समझ जाए, ठीक है। खुद से ठोकर खाकर समझे तो क्या समझे, दूसरों को देखकर समझ गए तो वो सबसे बड़ा इंटेलिजेंट इंसान है, ठीक। एक्वायर नॉलेज, नॉलेज को गेन करना, एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली, और जो कुछ भी आपके पास रिसोर्स है उसको इफेक्टिवली यूज करना, जो भी नॉलेज है उसे नई सिचुएशन में लगाना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सभी इंटेलिजेंस में आते हैं। और यही किसने दी है डेफिनेशन? स्टेनबर्ग ने बोला है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाना, नॉलेज एक्वायर करना, उस नॉलेज को नई सिचुएशन में अप्लाई करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेना, रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्या है? इंटेलिजेंस है। द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, टू एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने अभी बोला ही था अभी पिछली स्लाइड में, तो आपको याद रखना है। बैचलर की जो है ये डेफिनेशन है 1944। आपने अभी हम जब इंटेलिजेंस थ्योरी, इंटेलिजेंस के बाद हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के ऊपर आएंगे, तब अलग अलग हमारे पास स्केल्स हैं, उनको भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। नाउ द एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लुइस टर्मन क्या कह रहे हैं? एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त रूप से सोचना चीजों को, वो क्या है? अमूर्त थिंकिंग, वो क्या है? एक तरीके की इंटेलिजेंस होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सबसे मीनिंग क्या निकल कर के आया? इन सबसे मीनिंग ये निकल कर के आता है, दस इंटेलिजेंस रिफर्स एज एबिलिटी टू परसीव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को लेना, रिटेन इट एज नॉलेज, अपने पास उसे नॉलेज की तरह रखना, और फिर उस इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है? अप्लाई करना है अलग अलग इन्वायरमेंट में या नई सिचुएशंस में, तो वो इंटेलिजेंस है। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स कैपेसिटी फॉर सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में भी जानकारी रखना एक तरीके का इंटेलिजेंस है, अपने आप को समझना,
एक इंटेलिजेंस है। जब आप गार्डनर की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की जो बात हो रही है ये उसी को डिनोट करता है, सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगेन अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रही है, क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस जो है आपकी डेली लाइफ, आपकी जो लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आप एग्जाम में कितने नंबर लेकर के आए वो मायने नहीं रखाता है, पर आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, आपकी लाइफ में जो बड़ी छोटी समस्याएं आती हैं, आप उनको किस तरीके से डील कर पाते हैं, वो क्या है? वो इंटेलिजेंस है। कई लोगों को देखा होगा आपने, आईआईटी में पढ़ रहे हैं और छोटी छोटी अपनी इमोशनल चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ में सोशल नहीं है, रिलेशंस नहीं बना पा रहे, तो वो एक इंटेलिजेंस नहीं है उनमें, सोशल इंटेलिजेंस नहीं है उनमें, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस उनके अंदर है, हम ये कह सकते हैं। इट इज द जनरल मेंटल कैपेबिलिटीज दैट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू रीजन, प्लान, सॉल्व प्रॉब्लम। अब देखिए ये ध्यान रखिए, द एबिलिटी टू रीजन, प्लान, सॉल्व प्रॉब्लम, थिंक एब्स्ट्रैक्टली, कॉम्प्रहेंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये सभी चीजें क्या है? इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आती है। मेजरली अगर मैं आपको बोलूँ तो 3 तरीके के इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं, हालांकि ज्यादा भी होते हैं। तो एक हो जाएगा आपका कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस के अंदर ये आपका सोशल इंटेलिजेंस और आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? कल्चरल इंटेलिजेंस बनाते हैं। अभी इनके बारे में हम लोग डिटेल में भी आगे वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप जा करके देखिएगा ऐप पर। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट ऑन द इंटेलिजेंस। अब ये बहुत बड़ी एक समस्या है, अगर आप बीएड में हो, एमएड में हो या एमए एजुकेशन में, ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा ही कि इंटेलिजेंस, बुद्धि या प्रज्ञा पर, कि प्रज्ञा किस पर डिपेंड करती है? जेनेटिक्स क्या आपकी अनुवांशिकता, जेनेटिक्स मतलब कि अनुवांशिकता, आपकी अनुवांशिकता से आप इंटेलिजेंट हुए हैं, या इन्वायरमेंट का इफेक्ट है तो आप इंटेलिजेंट हैं, है ना? वातावरण के इफेक्ट से आप इंटेलिजेंट हुए हैं। तो इसका एक सिंगल एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है, पर हाँ कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक लाइन में अगर कहूँ तो आपका इंटेलिजेंस जो है जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है, और जेनेटिक्स के बाद बहुत ज़्यादा हद तक आपके इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम इसे और डिटेल में देखें तो आप मान लें इसे कि 60% तक जो है आपके इन्वायरमेंट पर, और 40% तक जो है आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, वाई सच डिफरेंस एग्जिस्ट इन पीपल इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ठीक है, तो लोग अपनी इंटेलेक्चुअलिटी में, इंटेलिजेंस में इतने ज़्यादा डिफरेंस क्यों दिखाते हैं? ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर हैं, जैसे कि मैंने बोला, एक हेरिडिटी, अनुवांशिकता, और एक वातावरण। इन 2 चीज़ों के कारण लोगों में डिफरेंट तरीके की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दिखती है। तो हेरिडिटी क्या है? जेनेटिक मटेरियल में जो कोड होता है, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, वो क्या कहलाती है? हेरिडिटी। मतलब कि कुछ आप देखते हैं ना, कुछ बच्चे जन्म से ही ज्यादा समझदार होते हैं, चीजों को जल्दी समझने लग जाते हैं, नकल करना, है ना? तो ये सब उनको हेरिडिटी से मिला है। आप देखेंगे कि जो एक ज्यादा जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट ना किया हुआ बच्चा है, और अगर नॉर्मली वो चीजें कर रहा है, देख करके बस समझ गया है, एक ही बार देखा और कैच कर लिया, तो वो कुछ काफी हद तक वो उसकी हेरिडिटी के कारण है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशियो कल्चरल कंडीशन। आपकी सोसाइटी की क्या कंडीशंस हैं, किन परिस्थितियों में वो बच्चा रह रहा है, एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल इन कोर्स ऑफ देयर लाइफ। और किसी बच्चे को या किसी इंसान को उसकी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, उस पर भी उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंसान एक बार ठगा गया है, ठीक है, तो अब एक बहुत कम चांस है कि वो अगली बार ठगा जाए, है ना? किसी ने उसे उल्लू बना दिया है, तो बहुत कम चांस है कि वो ही इंसान उसी तरीके से उसको दूसरी बार भी उल्लू बना दे। क्यों? क्योंकि उसे एक एक्सपीरियंस हो गया है अब। ठीक,
तो उसमें वो एक इंटेलेक्चुअलिटी आ गई कि इस सिचुएशन में ये हो सकता है, तो आप समझ करके हमें चलना है। तो इन्वायरमेंट बहुत सारी चीजें आपको सिखा देता है। नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी इन डिटरमाइनिंग द इंटेलिजेंस। तो अब आप ये ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी ऑफ इंटेलिजेंस, हेरिटेबिलिटी याद रखना है आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस क्या कहता है कि it refers to the proportion of variance in intelligence within a given population that attribute to genetic factor। genetic factor के कारण जो भी आपके इंटेलिजेंस में जो भी वेरिएंसेस मतलब डिफरेंसेस आ रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है, हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। इट रेंज अबाउट 35% इन चाइल्डहुड टू 75% इन एडल्टहुड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बचपन में हेरिटेबिलिटी, आपके हेरिडिटी के कारण आप कितने इंटेलिजेंट हैं तो वो 35% तक डिपेंड करता है, और जब आप बड़े हो गए, एडल्ट हो गए तो 75% तक डिपेंड करता है आपका इंटेलिजेंस आपकी हेरिडिटी पे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप एडल्ट हो गए हैं, अब आप जो है अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस इन्वायरमेंट में रहना है और किस में नहीं रहना है। इसलिए जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो आपका जो भी इंटेलिजेंस है ड्यू टू दी आपके हेरिडिटी के कारण होता है, आपकी अनुवांशिकता के कारण होता है। होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ये जो भी मैंने बोला कि इस पैराग्राफ में आपको यहाँ पर मिलेगा, आप आसानी से, क्योंकि जैसे मैंने बोला नोट्स भी आपको मिल रहे हैं तो आप नोट्स के फॉर्म में इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट ऑन इंटेलिजेंस। अब अगर बात करें कि भाई इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इफेक्ट क्या होता है ये? डिफाइन इफेक्ट ये बताता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैन हैव इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस वाज रिपोर्टेड बाय फ्लाइन। कहने का मतलब ये है कि फ्लाइन ने जो एक इफेक्ट बताया वो ये बताया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर ह्यूमन के इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। किसने रिपोर्ट किया था? ये फ्लाइन ने किया था, इसलिए इसे फ्लाइन इफेक्ट कहा जाता है। बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, His research evidence shows that there is a rapid rise in individuals' average performance on IQ tests in several Western countries in recent decade। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या बोला? फाइन इफेक्ट बताता है कि भाई हाल ही के जो कुछ दशक हुए उसमें IQ टेस्ट में एक बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला, या आप कह लें कि बहुत ज़्यादा IQ वेस्टर्न लोगों का बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीजन वो ये बताते हैं क्योंकि हाई यूज ऑफ इंटरनेट, टेलीविजन, आसपास जो मिलती हुई बुक्स है ना, इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक नॉर्मल इंसान का जो एवरेज IQ है वो इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या हुआ? किसके कारण इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है आपके इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में आप टेलीविजन भी है, इंटरनेट भी है ना, बेटर न्यूट्रिशन भी आपको मिल रहा है, अलग अलग बुक्स हैं, लोग हैं, पेरेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जिसके कारण IQ जो है इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू द इन्वायरमेंटल इफेक्ट, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण जो इंटेलिजेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लाइन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, it refers to increase in IQ score over generation. It is called secular rise in IQ scores। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा ये जो फर्स्ट लेक्चर था ये यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा, इसके आगे के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो अभी तुरंत डाउनलोड कीजिए स्टडी ऑफ एजुकेशन ऐप, और आपको वहाँ पर सभी लेक्चर अभी के अभी मिल जाएंगे। आप जाकर के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।